खोज रहा हूं कब से खुद में खुद को, खोज रहा हूं कब से खुद में खुद को, मुझको मुझी में अक्सर मैं नहीं मिलता। और मैं सब कुछ ढूंढ लेता हूं, मैं सब कुछ ढूंढ लेता हूं, रूमाल, घड़ी, मोजे, किताबें, पेन, पिन, सुई, खोई हुई चाबियां, और कभी कभी तो इधर उधर रखी इनकी बालियां खोज लेता हूं। हर एक चीज जो इस घर में और उस घर में नहीं मिली मैं ढूंढ लेता हूं, पर मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूं खुद को, पर मैं खुद को नहीं ढूंढ पा रहा हूं कि मैं मिल जाऊं किसी रोज अपने घर के किसी कोने में और कहूं अपने आप से, देखो अब मिल गए हो तुम, अब नहीं खोना, अब नहीं खोना। हमारा स्टाफ है, उनमें मैंने हमेशा उनसे काम लिया है, मैंने ये धृष्टता की है, और मैंने एक पिन बन करके काम किया है। उस पिन को जो अपने में कम से कम 50 पन्ने समाहित कर सकता है, और बिना पिंचिंग के वो पन्ने इकट्ठे नहीं होते, उसमें एक पंच करना पड़ता है। आपको पता होगा जब आलपिन पिंच करता है तो कहीं ना कहीं उसको एक बार दुख देता है, और यह भी सत्य है कि जब 50 पन्ने पिंच हो जाते हैं और पिन सीधा रहे तो नीचे वाले पन्ने अपने आप गिर जाते हैं। तो पता है क्या करना पड़ता है, एक बार फिर से उसको पीछे से पिंच करना पड़ता है। उस 50 पन्ने को जब पिन ऊपर आ जाता है तब कहीं वो 50 पन्ने की एक किताब बन पाती है। तो उस पिन में जो हमने आपको दर्द दिया है उसको इग्नोर कर देना, क्योंकि उसमें मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ कभी नहीं रहा। दोनों तरफ पिंच करने का सीधा अर्थ है कि हमने कहीं ना कहीं आपको टोका है, चाहे पीरियड के लिए हो, चाहे समय के लिए हो, या किसी वर्ग के लिए हो, हमने कहा है। लेकिन मुझे पता है कि आपने उसका कभी बुरा नहीं माना, क्योंकि ये वो लोग बैठे हैं सर जिनको मैंने दिन रात किसी भी समय, अगर मैंने रात को 9 बजे फोन किया कि तुम्हें सुबह 5 बजे आना है, इन लोगों ने कभी मुझे मना नहीं किया। आज तक कोई बहाना मुझे नहीं मिला इतने बड़े स्टाफ में, और ये मेरे जो 25 लोग अलग से बैठे हुए हैं, इन लोगों ने कभी मुझे आज तक बहाने नहीं दिया कि मुझे ये है वो है। मैंने स्कूल में बहुत समय दिया, जितना यहां से प्रिय प्रदीप ने जो बातें कही, उनमें पूरे नौकरी के जीवन में मैंने वास्तव में कर्तव्यनिष्ठता से काम किया। लेकिन इन सब के पीछे जितना समय दिया, जैसे आंसू ने कहा कि मम्मी ने हमेशा ये कहा कि तुम तो स्कूल में ही हो, तुम्हारे बगैर स्कूल नहीं चलता, तुम ही हो स्कूल में। लेकिन उसके पीछे वो जानती थी कि ये स्कूल में काम करते हैं, और ये फक्र से मैं कह सकता हूं कि इन सब के पीछे मेरी पत्नी हेमलता किसी भी प्रकार से मशक्कत से, जद्दोजहद से मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी, और उसमें मेरे प्रिय आलोक का, जैसे कहते ना कि हम तो उद्यमी थे कॉलेज में, हमारे पूरे साथी बहुत उद्यम करते थे, तालाब पार किए रोटी नहीं खाते थे। कॉलेज के सर को नाराज करने के लिए या उनको डराने के लिए मैं फर्स्ट ईयर की खिड़की से कूद जाता था कॉलेज में, और अपने घर पे चला जाता बगल में। और आज ख्वान साहब, ख्वाजा हमारे ख्वाज मोहम्मद साहब, वो बेचारे डर जाते थे और प्रिंसिपल चेंबर में आके रोने लगते थे कि उपाध्याय कूद गया। और प्रिंसिपल साहब जानते थे लाल साहब
तो उनका घर तो बगल में है, तो तुम चिंता मत करो, वो आ जाएंगे कल। और एक तरफ ये मिस्टर आलोक, ये समन्वयी, हम ऊधम करें तो इनको संभालना, हम लड़े तो इनको संभालना, और दुनिया भर की बातें हमसे कहना। लेकिन चाहे वो महाविद्यालय हो या हमारा परिवार हो, परिवार की जद्दोजहद में भी, हमारी नौकरी की जद्दोजहद में भी, और हमारी पढ़ाई की जद्दोजहद में भी उन्होंने हमेशा मुझे समझाइश का काम दिया है, जो बड़ा करता है। एक बात और हम आपको बताएं कि यहां पर जितने लोग बैठे हैं, हमारे भरत जी त्रिपाठी और शर्मा जी, इन दोनों ने हमारे पुत्र को पढ़ाया है एक विद्यालय में, एक घर में। मैं कैसे उनका ऋण चुका सकता हूं? कहते हैं कि जब इतना सारा बखान आप लोगों ने किया है, मैंने बहुत सारे काम किए हैं, मैं अपने आप को फिर भी और भी काम कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहते हैं कि जब पिता की जीत तभी होती है जब वो अपने पुत्र से हार जाता है। तो मैं अपने पुत्र से हारा हूं, और वैसी ही मुझे मेरी पुत्रवधू, जिसे हम अपनी बेटी मानते हैं, मेरी एक बेटी गई थी घर से और दूसरी बेटी आई है, और वास्तव में उसने कभी अपने आप को बहू माना ही नहीं, मुझे पता ही लगता। एकदम घर आके एक सामान्य तरीके से ऐसे वो रहती है, व्यवहार करती है कि जैसे लगता नहीं कि कहीं दूसरी जगह जाओ तो कहाँ कौन सा कमरा होगा, क्या करना होगा, कैसे नहीं करना, एकदम फ्रैंक। तो मतलब हमको ये चाहिए, ये नहीं है, हमको ये करना है, हमको वो करना है। तो ऐसे लगता है कि जैसे कहीं हमको कोई बातों में अड़चन नहीं होती किसी काम के लिए। ऐसे ही मेरे रिश्तेदार मिल गए तो वो मेरे सारे आधे काम निपटा देते हैं। और साथ में जिस समय में, और साथ में आलोक जी भी कोरोना की चपेट में थे, मरणासन्न अवस्था में थे, तो मेरे पूरे जीवन में मेरी पत्नी ने साथ दिया। लेकिन मरते समय मेरी बेटी भव्या और मेरा पुत्र आश्रय, इन दोनों ने अपनी जान की बाजी लगा के हम लोगों को पूरा उस परिस्थिति से निकालने में बहुत ज्यादा अपना जोखिम लिया। हमारे जितने लोग यहां बैठे हैं, उन सब ने हमारा बेहतरीन सहयोग किया है। हमारा सब्स्टिट्यूट एनसीसी का नरेंद्र चतुर्वेदी, जो मैं चाहता था वैसे ही उनका काम चल रहा है। मध्य प्रदेश में वो अग्रणी हो, ऐसी मेरी आकांक्षा है।